हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल बर्णवाल। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि फुल लेंथ टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अब लास्ट मंथ आ गया है गेट एग्ज़ाम का और ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दिया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। किसी का फुल लेंथ टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, किसी का 3 घंटा भी फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए कम पड़ जा रहा है। अब किसी किसी का क्या हो रहा है कि फुल लेंथ टेस्ट तो 3 घंटा में कंप्लीट कर दे रहा है, लेकिन लास्ट में इतना समय एक्स्ट्रा नहीं बच रहा कि वो अपने जो ऑप्शंस को मार्क किया उसको एक बार चेक कर सकें कि कहीं कोई ऑप्शंस को गलत मार्क तो नहीं कर दिए हैं। ठीक है, इस तरह का प्रॉब्लम्स को स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। और एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस कर रहा है वो ये है कि 2 ढाई घंटे तक तो वो अच्छे से एग्ज़ाम देता है, लेकिन आखिरी तक जाते जाते वो थक जाता है और फिर वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम रियल गेट एग्ज़ाम दे रहा होगा और वहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ गया तो पूरा गेट एग्ज़ाम तुम लोगों का खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करना पड़ता है। तो रियल गेट एग्ज़ाम में एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। तो प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रैटेजी जो तुम लोग को पहले से बनाना पड़ता है और उसको पहले से अप्लाई करना पड़ता है। तो वो अप्लाई कहाँ करोगे? फुल लेंथ टेस्ट में ही अप्लाई करोगे वो स्ट्रैटेजी, और फाइनली वो स्ट्रैटेजी को फुल लेंथ टेस्ट में अप्लाई करते-करते उसको रिफाइन किया जाता और फाइनली उस स्ट्रैटेजी को गेट एग्ज़ाम में अप्लाई किया जाता है। तो अगर तुम मान लो कि अभी फुल लेंथ टेस्ट तुम अपना खराब तरीके से दे रहा है, तो फाइनली ऑब्वियसली इसी तरह का अगर तुम स्ट्रैटेजी लेके जाए गेट एग्ज़ाम देने के लिए, तुम्हारा पूरा गेट एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो आज जो हम स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, वो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तुम लोग में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं, हम 2018 से लेके 2020 तक रविंद्र बाबू रवुल्ला के यहाँ पर काम किए एज़ अ मेंटर। वहाँ पर स्टूडेंट लोग को गाइड करना मेरा काम रहता था। तो वहाँ पर स्टूडेंट लोग को जब लास्ट मंथ में फुल लेंथ टेस्ट देता था तो ये प्रॉब्लम्स उन लोग को आता था। तो वहाँ पर एक बहुत सारा नहीं होता है कि 2-2 3-3 रात जग के मेरे को एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाना पड़ा, सोचना पड़ा, खुद से भी ट्राई करना पड़ा और फाइनली एक प्रूवन स्ट्रैटेजी पे पहुँचे थे। और वो स्ट्रैटेजी जब उन लोग को बताएँ तो उन लोग को बहुत सारा इससे बेनिफिट हुआ। तो आई होप कि तुम लोग को भी इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा। और बिलीव मी, अगर तुम लोग ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो 2 से 3 टेस्ट के बाद ही तुम लोग को बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब वो स्ट्रैटेजी क्या है वो बताते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का हम जो नाम दिए हैं इसको बोलते हैं हम टू पैटर्न अप्रोच या टू इटरेशन अप्रोच। तो इस स्ट्रैटेजी में क्या करना पड़ता है कि मान लो तुम फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू किया, तो सबसे पहले एप्टीट्यूड सेक्शन में जंप करो और वहां पर जाके एप्टीट्यूड को कंप्लीटली बना डालो 20 मिनट के अंदर। तो मतलब जो तुम्हारा पहला 20 मिनट है वो कंप्लीटली तुम्हारा एप्टीट्यूड को डिवोटेड होना चाहिए। और मान लो कि 10 क्वेश्चन है तुम्हारा एप्टीट्यूड में और तुमको 20 मिनट में वो क्वेश्चंस को बना जाना है। तो अब तुम लोग में से कुछ स्टूडेंट्स ये बोल सकते हो कि मेरा एप्टीट्यूड उतना स्ट्रांग नहीं है। तो भाई, अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है तो जाके तुम अपना पहले एप्टीट्यूड ठीक करो, क्योंकि अगर तुम एक अच्छा रैंक एम कर रहे हो तो बिलीव मी, सारे जो टॉपर्स हैं वो एप्टीट्यूड में कम से कम 11 से 12 मार्क्स स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो उतना तुमको भी स्कोर करना पड़ेगा एप्टीट्यूड में, तब जाके तुम टॉपर्स को टक्कर दे सकते हो। इसीलिए अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड अगर थोड़ा सा वीक है या कमज़ोर है तो पहले एप्टीट्यूड को जाके अच्छे से प्रिपेयर करो। और एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना है यहाँ पर आई बटन में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, या फिर डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, तुम जाकर उसको चेकआउट करो और वहाँ पर से तुम एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना वहाँ पर देखो और पहले एप्टीट्यूड को अच्छे से प्रिपेयर करो। तो अब मान लेते हैं कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि तुमको तुम्हारा एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर है। तो सबसे पहले क्या करो, एप्टीट्यूड सेक्शन में जाओ, एप्टीट्यूड सेक्शन में जंप करो और 20 मिनट के अंदर वो एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर डालो। तो मान लेते 10 में से तुम 8 क्वेश्चन बना चुका है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही शुरू में 8 क्वेश्चन तुम्हारा ऑलरेडी बन चुका है तो एक अंदर से कॉन्फिडेंट आता है कि अरे यार, हम 10 क्वेश्चन ही अभी देखे हैं और उसमें से 8 क्वेश्चन ऑलरेडी बन गया। तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट आता है और तुम्हारा डर बहुत हद तक खत्म हो जाता है। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा 20 मिनट एप्टीट्यूड में चला गया, तो 3 घंटा एग्जाम के लिए होता है, तो 20 मिनट अगर हटा दो तो 2 घंटा 40 मिनट अब तुम्हारे पास बचा हुआ है। तो 2 घंटा 40 मिनट मतलब 160 मिनट तुम्हारे पास बचा हुआ है और अब तुम्हारे पास 55 क्वेश्चन है बनाने के लिए, ठीक है। तो टोटल 65 होते हैं 10 एप्टीट्यूड का, जो कि खत्म हो चुका है, अब बचा 55 टेक्निकल क्वेश्चंस। तो 55 क्वेश्चंस और 160 मिनट, तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 3 मिनट है, ठीक है। तो अब क्या करो कि अब पहला इटरेशन तुमको करना है, मतलब पहला ट्रैवर्सल करना है पूरे क्वेश्चंस को। तो जब तुम पहली बार पूरा इटरेट कर रहे होगे क्वेश्चंस को 1 से लेके 55 तक, 1 टू 55 तक, तो हर उस क्वेश्चंस को बनाते हुए चलो जो 1 से 1.5 मिनट के अंदर तुम्हारा क्वेश्चंस बनता हुआ चला जाएगा। तो अब किसी भी क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा मत देना, ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 मिनट और मैक्स टू मैक्स 2 मिनट।
तो इससे क्या होगा कि जब तुम पूरा एक इटरेशन खत्म कर चुका होगा, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक है, एवरेज है, तब भी 25 क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। तो जब भी तुम क्वेश्चन बनाना शुरू करो पहले इटरेशन में, तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन से शुरू करना, क्योंकि 1 मार्क वाला क्वेश्चन में जो होता है 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर तुमको क्वेश्चन आता है, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर 1 मार्क वाला क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए 1 मार्क वाले क्वेश्चन से शुरुआत करना और फिर 2 मार्क वाले में जाना। तो पहला इटरेशन में तुम्हारा मान लेते हैं कि 25 क्वेश्चन तुम बना लिया, और पर क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 1.5 मिनट तुमको लगा। तो अगर 1.5 मिनट इंटू 25 क्वेश्चन करोगे तो 37.5 मिनट, मान लेते हैं कि 2.5 मिनट एक्स्ट्रा लगा, मतलब 40 मिनट तुम्हारा और चला गया और 25 क्वेश्चन तुम्हारा बन चुका है। तो अब तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन बचा है, 55 माइनस 25, 30 क्वेश्चन अब बचा हुआ है, और टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है 160 मिनट माइनस 40 मिनट विच इज़ 120 मिनट। तो अब तुम देखो कि 30 क्वेश्चन बचा हुआ है और 120 मिनट बचा हुआ है, मतलब अब हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 4 मिनट है। ठीक है, अब तुम भाई अब स्टार परफॉर्मर तो है नहीं कि तुम अब 30 में से जो बाकी सारा 30 बना लेगा। ऑब्वियसली मान लेते कि तुम टॉपर है, ठीक है, एक टॉप 10 रैंकर है, तो हम मान लेते कि तुम मैक्स टू मैक्स 25 क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन छूट जाएगा, तो 25 क्वेश्चन और अब सेकेंड इटरेशन जब तुम करोगे तो सारा क्वेश्चंस को बनाते हुए चलो, जो 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली सारा क्वेश्चन तुम्हारा 3 से 4 मिनट में बन जाना चाहिए, क्योंकि गेट का क्वेश्चंस को इस तरह से बनाया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। तो अगर तुमको आता है तो तुम्हारा क्वेश्चन 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। अब मान लो कोई क्वेश्चन क्या है कि 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ले रहा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। सेकेंड इटरेशन में भी तुमको सारा वो क्वेश्चंस बनाना है जो 3 से 4 मिनट के अंदर बन जा रहा। तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि तुम्हारा हर क्वेश्चन 3 मिनट लिया है, मान लो किसी में 2 मिनट लगा होगा, किसी में 3 मिनट लगा होगा, किसी में 4 मिनट लगा होगा, तो ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि तुम्हारा हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगा है और 25 क्वेश्चन तुम बना लिया है। तो 25 इंटू 3 75 मिनट, और 120 मिनट तुम्हारे पास था, तो 120 मिनट माइनस 75 करोगे तो 45 मिनट तुम्हारे पास अभी भी बचा हुआ है और तुम्हारा पूरा पेपर खत्म हो चुका है। तो अब तुम देख सकते हो कि अब तुम्हारे पास 45 मिनट बचा हुआ है। अब मान लेते हैं कि 15 मिनट और घटा दो, हो सकता है कि तुम किसी क्वेश्चन में अटक गया हो, 6 मिनट लग गया हो, 7 मिनट लग गया हो, तो मान लेते हैं कि 15 मिनट और हटा दो मेरे भाई। अब आधा घंटा बचा हुआ है, 45 माइनस 15 30 मिनट, मतलब आधा घंटा अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ है। एक बार और इटरेट कर लो। अब जो कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है कि मेरे पास लास्ट में इतना समय नहीं बचता कि हम जो अपना सारा मार्क्ड किया हुआ क्वेश्चन है उसको चेक कर सकें कि सही से ऑप्शंस मार्क किए हैं कि नहीं। तो अब जो थर्ड इटरेशन में है और जो तुम्हारे पास आधा घंटा बचा हुआ है, उसमें आराम से बैठ के चेक करते रहो कि कोई क्वेश्चन को तुम गलत तो मार्क नहीं किया है, कोई ऑप्शंस को तो तुम गलत मार्क नहीं किया है। अब जो तुम्हारा कुछ सिली मिस्टेक के कारण तुम गलत ऑप्शन मार्क किया होगा उसको सही कर लो भाई। ठीक है, ताकि वो सिली मिस्टेक बहुत, अब इस जो थर्ड इटरेशन में क्या होता है कि जो सिली मिस्टेक्स होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो हो सकता है पहला 2 इटरेशन में तुमको कुछ क्वेश्चंस क्लिक नहीं किया होगा, जो 5-6 क्वेश्चन तुम्हारा भी बचा हुआ है जो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ, हो सकता है तुम्हारा थर्ड इटरेशन में जो तुम चेक कर रहे हो कि हम जो क्वेश्चंस मार्क किए हैं वो कहीं गलत तो नहीं किए हैं, तो उसमें क्या होता है एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है। ठीक है, ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है। तो थर्ड इटरेशन में तुम्हारा क्या हुआ कि तुम अपना चेक भी कर लिया, जो कोई अगर कोई ऑप्शन गलती से गलत मार्क कर दिया था तो उसको सही कर लिया, और कोई एक आध क्वेश्चन भी तुम्हारा एक्स्ट्रा बन गया। तो अब इससे क्या हुआ देखो कि तुम्हारा सबसे पहला क्या है कि तुम्हारा जब एप्टीट्यूड शुरू में बन गया, तुमको एक कॉन्फिडेंट अंदर से आ गया, तुम्हारा डर बहुत हद तक कम हो गया। अब जैसे ही फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बन गया और अभी भी बहुत सारा टाइम है। ठीक है, अब तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम बचता है जब सेकेंड इटरेशन के लिए, और तुम्हारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सॉल्व करना है वो कम रहता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि सेकेंड इटरेशन में तुम एकदम लाजवाब तरीके से जो 30 क्वेश्चंस को बनाना है, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को सेकेंड इटरेशन में, वो एकदम आराम से बनता चला जाता है। ठीक है, तो इतना पावरफुल ये अप्रोच है, 2 पैटर्न अप्रोच, जिसको बोल सकते हो कि हमको 2-3 दिन लगा था पूरा इसको खुद को ट्राई करने के लिए और फिर बाकी स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। ठीक है, और वो लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी इस स्ट्रैटेजी का पूरा एकदम भरपूर फ़ायदा उठाओ, और अभी के समय में तुम लोग को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो स्टूडेंट्स नहीं होता है कि डिमोटिवेट होते रहते हैं, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि टाइम ही यार बहुत 3 घंटा बहुत कम टाइम है, थोड़ा सा और टाइम होना चाहिए। बिलीव में 3 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम होता है, क्योंकि हम एक स्टोरी में अपना बता चुके हैं, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि मेरा जो मे डी जी CBT 1 है, हम अपना पूरा मे डी जी CBT 1 का पेपर 2 घंटा 10 मिनट में ख़त्म किए थे, यही अप्रोच को यूज़ करके। तो तुम लोग भी इस 2 पैटर्न अप्रोच को यूज़ करो, और अपना जो क्या बोलते हैं लास्ट में जो एक्स्ट्रा आधा घंटा है
वो भी बचाओ, अपना टेस्ट का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी तुम्हारा बनेगा, ठीक है। और तुम अभी से इस स्ट्रैटेजी को अपने फुल लेंथ टेस्ट में यूज़ करना शुरू करो, ताकि ये पूरी तरह से तैयार हो जाए जब तुम गेट एग्ज़ाम में जाओगे, और गेट एग्ज़ाम में फिर इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे तो तुम्हारा गेट एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब क्या है कि टेस्ट सीरीज़ है, स्टूडेंट को पता है कि ये टेस्ट सीरीज़, तो क्या करते हैं कि वो गेसिंग करना शुरू कर देते हैं कि 3-4 क्वेश्चन तुक्का भी मार दिया, अरे यार गेट एग्ज़ाम थोड़ी है, चल तुक्का मार दे। ये बहुत बड़ा गलती होता है, क्योंकि अभी से ये तुम्हारा आदत बना रहेगा कि तुम अभी तुक्का मार रहे हो, तो ये आदत तुम्हारा गेट एग्ज़ाम में भी बन जाता है, और गेट एग्ज़ाम में भी तुम क्या करते हो कि 3-4 क्वेश्चन को तुक्का मार के चले जाते हो, और वो 3-4 अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो -4 मार्क्स बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा तुम्हारे रैंक में। इसीलिए क्या है कि गेस वर्क ना ही करो तो अच्छा है, लेकिन अगर करना भी चाहते हो तो 1 से 2, उससे ज़्यादा गेस वर्क मत करना, और वो भी स्ट्रॉन्ग गेसिंग होना चाहिए कि मान लो तुम 2 ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, और उसमें भी एक ऑप्शन मान लो कि 90% श्योर है और दूसरे ऑप्शन में 10%, तो 90% वाले को मार दो। मतलब अगर 2 ऑप्शन में तुमको कोई सिलेक्ट करना है तभी तुम तुक्का मारो, और वो भी मैक्स टू मैक्स 1-2 क्वेश्चन में। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक भी क्वेश्चन में तुक्का वुक्का मत मारना, ठीक है। ये आदत तुमको अब भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके तुम गेट एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकेगा और वहाँ पर तुक्का नहीं मारेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और बाकी अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का जब टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आ रहा है, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज में नंबर खराब आ रहा है तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा प्रिपरेशन खराब है, इसका मतलब ये है कि अभी भी तुमको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो जो तुम टेस्ट सीरीज को जब एनालाइज करते हो तो उससे सीखो, रादर देन ये सोच के बैठ जाओ कि मेरा प्रिपरेशन खराब है। बिलीव मी गाइज, तुम्हारा प्रिपरेशन खराब है या फिर अच्छा है, ये टेस्ट सीरीज डिसाइड नहीं करता। वो तुम्हारा जो 3 घंटे का जो तुम गेट एग्ज़ाम देगा, उस दिन तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा था, ठीक है। तो जब वो 3 घंटा का जो गेट एग्ज़ाम है उस समय का वेट करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस दिन क्या होगा। तो इस बात का अभी टेंशन मत लो कि मेरा प्रिपरेशन खराब है, क्योंकि टेस्ट सीरीज तुम्हारा प्रिपरेशन को जज करने के लिए नहीं बना है। टेस्ट सीरीज तुमको सिखाने के लिए बना है कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट तुम्हारा वीक है, इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ो ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम गेट एग्जाम में गलती ना करो। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा, और यहाँ पर डीमोटिवेट होने के बजाय यहाँ पर तुमको खुश होना चाहिए कि जो तुम गलती गेट एग्जाम में करने वाला था वो तुम यहाँ पर कर रहे हो, और यहाँ पर सीखो ताकि वो गलती तुम गेट एग्जाम में दोबारा ना करो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और खुद को डिमोटिवेट मत होने दो, अपना सारा फोकस प्रिपरेशन पे रखो। और जो हम लास्ट वीडियो में एक कहावत बोले थे वो आज भी बोलेंगे कि इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। मतलब गेट एग्ज़ाम में क्या होने वाला कोई नहीं जानता, तो उस 3 घंटा का टेंशन अभी लेके अपना प्रिपरेशन ख़राब मत करो। सारा फोकस अपने प्रिपरेशन पे रखो, और वो जब 3 घंटा का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी पे आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, उसको तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।